हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन या फिर भारत का संवैधानिक विकास या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम के बारे में हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं, जिसका दो जो है वीडियो हम डाल चुके हैं। आज उसी से संबंधित नोट्स के तौर पे आगे हम बता रहे हैं कि इसमें और क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि 60वां और 62वां बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन यानी 2016 में पूछा गया चुका है। इसका जो सही जवाब होगा वो 26 नवंबर होगा। हालांकि भारतीय संविधान के बारे में जो पिछला दोनों चैप्टर है, अगर आप चैनल पे जाकर के देखेंगे तो भारतीय शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास के बारे में जो है वो हम बना चुके हैं, और उसमें ये आपको ज़्यादातर भारतीय संविधान के बारे में आपको मिल जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप जाकर के वहाँ से नोट्स कर सकते हैं, या आप कभी भी अगर इसको देखना और सुनना चाहें तो देख सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर। यानी भारतीय संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके रूप में आप अगर चाहें तो मतलब 26 नवंबर के रूप में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, या फिर 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ, या जो इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो सही जवाब होगा संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय सभा को जो भारतीय संविधान है उसको अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। अगला जो 45 जो होगा क्वेश्चन, वो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संविधान सभा के द्वारा, यानी भारत के गवर्नर के जनरल द्वारा, या भारतीय संविधान संसद के द्वारा, या ब्रिटिश संसद के द्वारा ये नहीं होगा। जब सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा के द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को अधिनियत किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? तो ये देख सकते हैं यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है 13 और 15 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। एक ही क्वेश्चन को घुमा करके कहा जा रहा है, इसको आपको याद कर लेना। यानी कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित जो हुआ वो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अब 47 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कब? तो इसका जो जवाब होगा, ए का है पश्चिम बंगाल में, बी में है बम्बई प्रेसिडेंसी में। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला है तत्कालीन मध्य भारत में और पंजाब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था, ये याद रखना है। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो बी, यानी कि 1891 में क्या हुआ? जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु हो गया। उसके बाद 49 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्या है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही और गलत है? तो सी जो है वो सही है, 1 और 2, यानी कि दोनों जो है वो सही है। तो इसमें आप आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे वो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ये में क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण र में है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि कथन ए और आर, यानी कि कारण आर दोनों सत्य है, परंतु आर यानी कि कारण और ए यानी कि कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना कि इसका जवाब क्या हो? बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए अगस्त स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? इसका सही जवाब होगा मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी।
अब अगला है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये विचार था कि आजादी, भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है किसका? मॉरिस जोन्स का, हार्टगेट जूनियर का, या फिर किसका है? तो अलेक्जेंडर बीच का, आइवर जेनिंग्स का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, आइवर जेनिंग्स का। अब अगला है क्वेश्चन 54 नंबर, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका जो सही जवाब होगा वो ए, यानी ऑस्टिन के द्वारा ये कहा गया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। उसके बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? 15, यानी 15 जो है भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं थी। अब हम लोग इसके बाद जो आपको ये हम बता रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो उस समय शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां या एक्ट जो उसका पारित किया गया था। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां, तो ये आप देख सकते हैं कि समिति और उनके अध्यक्ष, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि कौन सी समिति की, जैसे संघ से संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो समिति के नाम और समिति के अध्यक्ष आपको यहाँ पे याद कर लेना है। याद करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया हुआ है और इसी नोट्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर चलते हैं, जिसका आपको यहाँ नोट्स भी दिया हुआ है, ऊपर भी बताएं कि समिति और अध्यक्ष का नाम याद कर लेना है। दूसरा नंबर है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय, तो इसका क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। उसके बाद आपका सही अगला एक क्वेश्चन क्या है कि 3 नंबर में भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो अभी आपको ऊपर हमने बताया है। अब आपको चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लेकर के चले। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी ऊपर हमने आपको बताया है कि समिति का नाम और उनके अध्यक्ष का नाम याद करना है। अब है 5वां नंबर, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे टोटल क्या थे? 6 थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर। देखिए हर किसी में नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, नोट्स को आप एक बार जरूर देखेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए और इससे भी अधिक आप क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हैं और उसको नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ए में है एन गोपाला स्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, इनमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 में सरदार पटेल। और कूट के अनुसार तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3, यानी ए एन श्री गोपाला स्वामी और 3 में है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये जो है सही हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब होगा और सही जवाब मतलब ये है 1 और 3 है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पांडुलिखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे।
अब 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? नोट्स आप पढ़ते तो आपको याद रहता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बराबर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। उसके बाद हम आपके लिए बिहार पुलिस का जो पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो लेकर के आ रहे हैं, उसका वीडियो हमने कुछ बना करके डाला है। तो आप देखिएगा कि बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे सही जवाब। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े यानी कि 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो अब यहाँ पे है संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत जो है यहाँ से आपको नोट्स कर लेना है और इसके आधार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोट्स चाहें तो यहाँ से उतार सकते हैं। उसके बाद नोट्स के बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। नोट्स हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर का बनेगा तो फिर दिक्कत आपको ही है, तो इसके लिए आपको नोट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि अगर आप वीडियो अगर देखते हैं या सुनते हैं तो आप वीडियो का ड्यूरेशन जो स्पीड जो है बढ़ा दीजिएगा, ताकि तो आपको समझने में दिक्कत या ज़्यादा समय ना लगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किया लिया गया था कहाँ से? तो डी, यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का जो है विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। 2 में है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? सही क्या है? संविधान सबसे उच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, संविधान को ऊंचा माना गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण ज्यूडिशियली जो है रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से लिया गया, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण जो है कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये हो गया। अब है 4 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये सही क्या जवाब होगा? भारत और यूएसए में, है ना। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और यूएसए में। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय सही जवाब होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? तो सही जवाब हो जाएगा एक, कनाडा में स्थित है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद जो है यूनियन किस देश पर आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा पर आधारित है। 8वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया कहाँ से? इसका सही जवाब होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से संविधान में राज्यों की संघ को अपनाया गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जो है संविधान में, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आपको हम बताते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है कहाँ, किसके आधार से? सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है उद्धत की। अब 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया कब या किसके संविधान से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को प्राप्त किया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई किसके आधार से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस में अपनाया गया? तो आयरलैंड, है ना। उसके बाद 15 नंबर में राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं
सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण प्रभावित हुए थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरिश गणतंत्र से। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन कूट वाइज है। सूची 1 और 2 को सुमेल कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो कूट दिया गया है अगर आपको ध्यान से दिखा है तो सूची 1 में क्या है? भारत के संविधान के लक्षण है। सूची 2 में किस देश से गृह, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? शासन की नियम प्रणाली, आपात उपबंध। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सी है। तो सी का क्या है कि ए का है 2, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा इसका। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब है बी का है 1, यानी कि शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है यूके से। अब है सी का कहाँ से, सी का क्या है? 4। तो सी का है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से। और डी में क्या है कि डी का है 3, राजनीति के निर्देशक तंत्र किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, है ना। इस तरीके से आपको कूट वाइज दिया हुआ है। कंफ्यूजन के लिए आप देख सकते हैं कि आपको कूट में आंसर ज़्यादा है दिया हुआ आप सूची 2 में, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और जो आप देख सकते हैं सुमेलित किया गया है वो कैसे किया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूके से, है ना। क्या है आप दिया हुआ। तो इस तरीके से आप मिला करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। 17 नंबर में भी ठीक उसी तरीके से है जो आपको ऊपर में दिया गया है नोट्स के तौर पे। इसका सही जवाब क्या है? सूची 1 और 2 को मेल कीजिए, दिए गए कूट में सही को चिन्हित कीजिए। एक में क्या है? संवैधानिक प्रावधान कहाँ से है और एक स्रोत कहाँ से। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डी। डी का क्या है कि ए का दिया गया है 4, है ना। तो ए का 4 अगर दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। और दूसरा क्या कह रहा है? बी का 3 कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन है? तो बी का है 3, यानी कि आयरिश संविधान। सी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मंत्रिमंडल सरकार क्या है? तो ब्रिटिश संविधान के द्वारा लिया गया है। और डी का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि केंद्र राज्य संबंध किसके द्वारा है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कनाडा का संविधान। तो ये आप यहाँ पे सही जवाब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डाउट हो जाता है, सुमेलित करने वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है मिलाने में, इस सब में टाइम लगता है, मतलब आपको एग्जाम में इस समय देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इसमें कहीं पर फंस रहे हैं तो इसको छोड़िए और आगे निकलिए, और जब आपको लास्ट में समय बचता है तब इसको आप बनाइए। देखिए फिर से यहाँ है सही सुमेलन इस प्रकार है, कैसे? तो वो यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स के तौर पे। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि कूट 1 और यानी सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो सही होगा जवाब आप देख सकते हैं डी होगा, यानी कि इसमें क्या है कि ए का 2 होगा, यानी कि ए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अब बी का 3 होगा, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो है कहाँ से? तो जापान से। सी में क्या है? तो सी का 4 है। राष्ट्रपति के विचाराधार कौन है? तो ये कनाडा है। और डी का क्या होगा? ए होगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची क्या होगा? तो यानी कि डी का 1 हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये सही जवाब हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सुमेलित किया गया है और आप इसको मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं। 19 नंबर में फिर से आप सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा आप देख सकते हैं क्या होगा? डी होगा। और डी होने का मतलब क्या है कि इसका सही जवाब यहाँ पे सुमेलित किया गया है, और इसको अगर आप मिलाना चाहें क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख करके तो आसानी से मिला सकते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से? तो इसका आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ जो था, जो वर्तमान में अभी यूक्रेन है, तो उस वो सब मिला करके क्या कहलाता था? पूर्व सोवियत संघ कहलाता था। उसके संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो ये चीज हो गया, सी आंसर का सही हो जाएगा। और 21 नंबर का फिर क्या है कि ए और आर को मिलाना है। तो ए और आर को मिलाना है, इसमें क्या है कि ए कहता है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, आर कहता है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। इसका सही जवाब क्या होगा? बी। मतलब ए तथा आर दोनों सही है, दोनों बात सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर है वो सही व्याख्या ए की नहीं कर पाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद अगला है 23 नंबर, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो लिया गया अमेरिका के संविधान से। ये सब एकदम आप कॉमन याद करके रखना चाहे तो याद कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो मौलिक अवधारणा यूएसएल से लिया गया है। 25 नंबर है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित, तो ये हुआ है अमेरिका से। ये एकदम पूछा जाता है, लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस देश से? अमेरिका से। अब भारतीय संविधान के प्रमुख भाग क्या क्या हो सकता है? तो नोट्स यहाँ पे बार बार करें, नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि नोट्स आपको ज़्यादा होता नहीं है, नोट्स में इतना ही है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन बनता है इसका बहुत है ना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नोट्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, और यहाँ से 2 ही क्वेश्चन आज हम लोग इसमें शेयर करेंगे, और इस नोट्स से संबंधित आप पढ़ के रखिएगा। अगला जब वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको आपके लिए आसान होगा। यानी कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग क्या क्या है, तो वो यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, और आप इसको पढ़ करके रखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग या जब इसका वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। चलिए, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका सही होगा 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर से सुमेलित करना है अनुसूची बाई सूची। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, है ना। यानी कि मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग इतना है ना। तो ये चीज आप यहाँ से आकर के देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है नोट्स भी। आज के इस वीडियो में इतना है। आगे और भी जो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं उनसे संबंधित, या भारतीय संविधान या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत पे शासन करने हेतु या जो प्रमुख एक्ट पारित किया गया था, या संविधान से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे हम आप तक लेकर के आएंगे। ये क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में, खासकर बिहार में पूछ लिया जाएगा, आप कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बिहार पुलिस का जॉब दिए हैं तो आपको पता होगा कि उसका क्वेश्चन का टफनेस जो है किस लेवल का होता है। आप तैयारी कुछ और करते हैं, क्वेश्चन कुछ और आता है, तो हम तैयारी अगर मिल करके हार्ड करें तो जॉब कहीं नहीं जाएगा, इस बार ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट के हम प्रतीक्षा में रहते हैं। और वीडियो अगर लाइक अगर आप आपने नहीं किया है अभी तक किसी को, तो ज़रूर कीजिए, जितना भी आप देखते हैं वीडियो चैनल पे जा कर के। और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं चैनल को, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट कि वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, जितने भी आपसे संबंधित लोग हैं उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल से निकाल करके वीडियो बनाते हैं, और ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो इतना तो हेल्प आप लोगों से हम ले ही सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।